हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिस्क डिस्क्लोजर पर बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी ट्रेडिंग टर्मिनल आपको प्रोवाइड होते हैं, चाहे वो अगर हम बात करें जीरोधा की तरफ से मिल रहे हों, चाहे वो आपको एंजल वन की तरफ से मिल रहे हों, चाहे वो आपको ग्रो की तरफ से मिल रहे हों, चाहे वो आपको जितने भी दूसरे, चाहे वो कोई सा भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन ज़रूर मिलेगा, वो है रिस्क डिस्क्लोजर ऑन डेरिवेटिव। तो इसी से रिलेटेड आज हम देखेंगे कि इस मैसेज का आखिर मतलब क्या होता है, और जितने भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में एक इस तरीके का अगर डिस्क्लोजर का मैसेज नहीं देते तो वो क्या लीगल चैलेंज फेस कर सकते हैं, ये भी छोटा सा हम आप इसमें देखेंगे। यानी कि चलिए सबसे पहले तो हम रिस्क डिस्क्लोजर देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिस्क डिस्क्लोजर का पहला पॉइंट ये कहता है कि 9 आउट ऑफ 10 यानी कि 10 में से 9 ट्रेडर जो हैं वो लॉस करते हैं। अगर 10 लोग ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें से 9 ये कंफर्म है कि 9 लॉस करेंगे। और इसके लिए ये बोल रहे हैं कि चाहे वो इक्विटी फ्यूचर्स में हो, ऑप्शन सेगमेंट में करें, सभी नेट लॉस करते हैं। ये रिस्क डिस्क्लोजर का पहला पॉइंट है। तो अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर 10 के कैपिटल लेकर आएंगे और 10 CR कैपिटल बना देंगे एक दिन में, एक मंथ में, तो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। इस बात को सोच कर चलना है ट्रेडिंग करने के टाइम पर। दूसरा यहाँ पर है ऑन एन एवरेज लॉस मेकर रजिस्टर्ड नेट ट्रेडिंग कॉस्ट लॉस ₹50K। तो यहाँ पर जब जो ट्रेडर्स लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं उनका एवरेज लॉस जो है वो 50K है, इतना लॉस यहाँ पर रहता है। तो जैसे आया कोई 10K कैपिटल लेकर आए, उसको ज़ीरो कर लिया, फिर अगेन 10K कैपिटल लेकर आए, फिर उसको ज़ीरो कर दिया। तो इस तरीके से जो एवरेज लॉस है, यानी कि जब तक वो लॉस 50K के पास नहीं पहुंच जाता तब तक रुकते ही नहीं है। तो इतना तो रिस्क लेते ही हैं सभी लोग। तो यहाँ पर है 50K का लॉस एवरेज करते हैं जितने भी लॉस मेकर ट्रेडर्स हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है ओवर अबव द नेट ट्रेडिंग लॉस इनकर्ड लॉस मेकर्स एक्सपेंडेड एंड एडिशनल 28% ऑफ नेट ट्रेडिंग लॉस ऑन ट्रांजेक्शन कॉस्ट। इसको आप ब्रोकरेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर हम काइट के थ्रू भी ट्रेडिंग करते हैं, काइट जीरोधा का वेब प्लेटफॉर्म है, जीरोधा का वेब प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से एंजल वन भी एक ट्रेडिंग मतलब वेब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, या फिर आप ऐप के थ्रू जब ट्रेड करते हैं तो ये सभी जानते हैं कि जो ऑप्शंस हैं वहाँ पर ₹20 फ्लैट ब्रोकरेज चार्ज है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो अगर प्रॉफिट में ट्रेड है तब भी ₹20 और लॉस में ट्रेड है तब भी ₹20। इसके साथ एक और यहाँ पर ये रहेगा कि जैसे ही हमने एक लॉट परचेज़ किया तो उस लॉट पर ₹40, ये FNO की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर FNO में ₹40 तो डिडक्ट होने ही होने हैं। अब उसमें कैपिटल कितना भी हो सकता है, ये यहाँ पर मानना है। और टोटल ये जो ट्रेडिंग कॉस्ट है उसका 28% जो है वो नेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट के थ्रू लॉस होता है। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट में भी 28% तक का लॉस हो जाता है, यानी कि 50K जो लॉस हुआ है उसके साथ यहाँ पर 28% जो है वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट रहती है, जो कि लॉस में होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर दोज मेकिंग नेट प्रॉफिट इनकर्ड बिटवीन 15 to 50% सच प्रॉफिट एज ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब जैसे हमने 50 के प्राइस पर एक ऑप्शन बाय किया, प्रीमियम बाय किया, और वो सपोज़ करो 50 से घटकर 40 रह गया, तो यहाँ पर तो लॉस हो गया। अब इस लॉस में 10 तो पॉइंट गए, प्लस ₹20 का ब्रोकरेज गया, प्लस यहाँ पर और जो नेक्स्ट ₹20 हैं वो लगभग ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह चले जाएंगे। तो ये तो लॉस मेकिंग के लिए है। अब प्रॉफिट का भी सेम वैसे ही, अगर ये 50 से प्रीमियम का प्राइस बढ़कर 60 हो गया तो यहाँ पर हमने 10 पॉइंट अर्न करे। अब इन 10 पॉइंट में 5 पॉइंट तो इन 10 पॉइंट में यहाँ पर
जहाँ पर 15 to 50% यानी कि लगभग 5 से 15% जो है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही चली जाएगी। यानी कि अगर आप एक लॉट से निफ्टी में ट्रेड करते हैं और 10 पॉइंट अर्न करते हैं तो आप 50 क्वांटिटी के साथ यहाँ पर 500 रुपीज़ अर्न करते हैं, जिसमें से 40 तो फ्लैट ट्रेड का रेट है, लगभग 10 रुपीज़ के आसपास इसमें और चार्जेस रहेंगे। तो ये लगभग 50 रुपीज़ तो आपको यहाँ पर एट द एंड 450 रुपीज़ ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जीएसटी भी कटता है, एक्सचेंज चार्ज भी कटता है, एसटीटी चार्ज भी कटता है, ट्रांजैक्शन चार्ज भी कटता है। तो कुल मिलाकर आपको लगभग 450 रुपीज़ यहाँ पर मिलेंगे। ये तो है प्रॉफिट अर्न करने पर। अगर आप यहाँ पर 500 का लॉस करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है, अगर हम यहाँ पर 500 का लॉस करते हैं, यानी कि अगर आपने 50 के प्रीमियम पर 50 क्वांटिटी खरीदी तो ये आपका अमाउंट बैठ जाता है टोटल 2500 रुपये। मतलब 50 के प्रीमियम प्राइस पर एक लॉट अगर परचेज़ करते हैं निफ्टी का तो ये 2500 रुपये की कॉस्ट बैठती है। अब सपोज़ करो ये 50 एक लॉट जो है ये 40 पॉइंट रह गया घट कर, यानी कि आपका एसएल हिट हो गया इसमें 10 पॉइंट का, तो तब क्या होगा? तो तब हो जाएगा एक लॉट गुणा 40 और ये पहुंच जाएगा आपका 2000। तो अब यहाँ पर ये नहीं कि आपका बस अभी 2500 इन्वेस्ट किया था, 2000 बचा तो 500 का नेट लॉस हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर फ्लैट 20 जो रुपीज़ हैं 20 + 20, क्योंकि बाय पर भी 20 रुपीज़ डिडक्ट होंगे और सेल पर भी 20 रुपीज़, तो 40 रुपीज़ तो यही हो गए। इसके साथ यहाँ पर जो आपका एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कॉस्ट 10 रुपये 8 रुपये लगना है, ये मैं यहाँ पर एवरेज कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं, तो ये 10 रुपीज़ यहाँ पर भी रहेंगे। तो ये भी आपके यहाँ पर 50 ऐड हो जाएंगे और ये जो लॉस आपका बढ़कर हो जाएगा ये माइनस के 550 रुपये होगा। तो ये जो है ना, ये ब्रोकरेज का जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है ये कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं उनका पोर्टफोलियो ऐसा होता है कि वो नेट में तो उनका नेट में प्रॉफिट लॉस ज़ीरो रहता है, लेकिन जो डीमेट अकाउंट है उसका बैलेंस जो है वो माइनस के 2K हो जाता है। तो ये होता है ब्रोकरेज चार्ज की वजह से, और ब्रोकरेज चार्ज और एक्सचेंज चार्ज, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखकर ही करना है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं जो बाईटी इन्फ्लुएंसर हैं या फिर जो फिन इन्फ्लुएंसर हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर तो कहीं पर भी आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हो सकते हैं, फेसबुक पर भी। तो जो इन्फ्लुएंसर हैं वो इस तरीके का रिस्क डिस्क्लोजर ज़रूर देंगे अगर अपनी ट्रेडिंग पर, अगर नहीं देते हैं तो दैट इज़ इलीगल। और एक और पॉइंट यहाँ पर कि सेबी जो है रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेट करता है कि कहाँ कौन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बन सकता है, किसके पास रिसर्च एनालिस्ट की परमिशन है, किसके पास कौन फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकता है, इन सब के सर्टिफिकेट होते हैं और कोर्स होता है, एक्सपीरियंस के बेस पर भी ये मिल जाते हैं। तो इन सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। अगर आपको कोई फाइनेंशियली एडवाइज़ कर रहा है तो आप देखो उसके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र का सर्टिफिकेट है क्या, रिसर्च एनालिस्ट का है क्या, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है तो क्या वो रिस्क डिस्क्लोज़र यूज़ कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है देखना बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक बाईटी यूट्यूबर जिसका चैनल था BAAP ऑफ चार्ट, ये करके अरेस्ट हुआ है कुछ, और इनका जब सेबी ने डाटा सामने किया है तो वो नेट 2.5 CR के लॉस में था। मतलब उसका लॉस था 2021 से अब तक का, 2021 से 23 का जो लॉस था वो नेट के -2.5 CR का लॉस था। अब उसने यहाँ पर देखिए कोर्स सेलिंग की, कोर्स सेल वो बंदा करता था, उस कोर्स सेल में उसने प्लस के 17 CR अर्न किए थे। अब देखिए एक बंदा यहाँ पर जो ट्रेडिंग आपको बोल रहा है, अगर वो टेलीग्राम पर भी लगातार अपडेट है तो जो ट्रेडिंग होती है ना, ट्रेडिंग में चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग, वो इतना
फोकस और डेडिकेशन मांगती है कि वहाँ पर आपको टेलीग्राम चलाने का टाइम नहीं रहता, तो आप टेलीग्राम नहीं चला सकते। तो जितने टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर ये मिलते हैं आपको लाइव, ये ज़्यादातर फेक ही रहते हैं, वो यूट्यूबर हैं ना कि ट्रेडर। जो ट्रेडर रहेंगे वो यूट्यूब पर फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, और जो ट्रेडर रहेंगे वो यूट्यूब पर अपना प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे। तीसरी बात, ट्रेडर जो होंगे वो प्रॉफिट का लालच भी नहीं देंगे, और जो ट्रेडर हैं वो अर्निंग ट्रेडिंग से ही करते हैं, ना कि बाईटी से एंड कोर्स सेल करके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फ़िलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।